हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस विद चौहान। तो गाइज मेरा नाम है कीरत चौहान। गाइज यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं घटना चक्र 2021 की सीरीज चल रही है हमारी। तो इसमें चल रहा है भारत का भूगोल और आज जो है हम चैप्टर नंबर 24 ही कर रहे हैं। गाइज बहुत बड़ा चैप्टर है, थर्ड पार्ट है इसका, खनिज संसाधन, जिसमें हम पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस करेंगे। तो गाइज अब आप सोचेंगे यार एक बहुत टाइम लग रहा है, तो गाइज टाइम लगेगा, चैप्टर बड़ा है। चलिए अब ये सब बातें करते हैं खत्म, सिलेबस एक बार हम लोग देख लेते हैं अपना। तो गाइस हम चैप्टर नंबर 1 से हमने स्टार्ट किया है, आपने चैप्टर नंबर 2 भी किया है, 3, 4, 5, 6 भी किया है गाइस। फिर चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब कर चुके हैं गाइज। यहाँ पे हम अभी हमारा क्या चल रहा है, चैप्टर नंबर 24 चल रहा है, जिसमें हम 2 पार्ट कर चुके हैं, ये हमारा तीसरा पार्ट है। ठीक है, उसके बाद क्या क्या बचा है गाइस आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ इतना भी बचा है, जल्दी जल्दी हो जाएगा ख़त्म, कोई बड़ी बात है वैसे, बहुत बहुत पेजेस है। चलिए क्या करते हैं, अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। गाइस एक चीज़ है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई नया है तो वीडियोस देखिए, पसंद आए तो ज़रूर करिएगा। ठीक है, और चलिए, और जिसने सब्सक्राइब कर लिया उसके लिए थैंक यू। और चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर इसमें लिखा है अभी जो हमारा है, जैसे हम क्या बात कर रहे हैं, इससे पहले हम कोयला कर चुके हैं, जो आपका खनिज संसाधन है उसमें कोयला हम कर चुके हैं, राइट। तो कोयले के बाद अब हम कर रहे हैं पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस। तो वैसे यहाँ पे क्या लिखा है, इसमें लिखा है जो पेट्रोलियम है वो हाइड्रोजन और कार्बन का क्या होता है, यौगिक होता है। ठीक है, देखिएगा, चलिए छोड़िए, बहुत ज़्यादा हम केमिस्ट्री में नहीं जाते। तो ये यौगिक है, एक होता है मिश्रण, एक होता है यौगिक, बस मुझे ये समझाना था। देखिए मिश्रण भी बहुत सारी जैसे हाइड्रोजन कार्बन से मिलकर बन सकता है, यौगिक भी हाइड्रोजन कार्बन से मिलकर, पर इसमें क्या होता है ना, यौगिक में गाइस इसके जो अनुपात होता है ना वो फिक्स होता है कुछ, ये नहीं कि आप कितना भी डाल दें, मिश्रण में आप कितना भी डाल दीजिए। ठीक है, चीनी और पानी का मिश्रण बनाए, कितना भी पानी डालिए, कितनी भी चले, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इसमें आपको एक अनुपात में डालना होता है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यौगिक। अब लिखा है ये ठोस, तरल और गैस रूप में पाया जाता है। चलिए फिर लिखा है जो कच्चा यानी कि क्रूड पेट्रोलियम है, लगभग 30 लाख वर्ष पुरानी सागरीय अवसादी शैल से क्या होता है, प्राप्त होता है। देखिए अब क्रूड ऑयल आपको कहाँ से मिलता है, एक तो सागरीय शैल से, मतलब समुद्र के अंदर होती है, ऐसा आपने देखा होगा। कौन सी शैल है, ये अवसादी शैल है। हमने 3 शैल की बात करी थी पिछले चैप्टर में, एक होता है आग्नेय अवसादी, फिर रूपांतरित या कायांतरित। ठीक है, तो उसमें से ये अवसादी शैल है, उसमें पाया जाता है। और कितने लाख वर्ष पुरानी है, 30 लाख वर्ष पुरानी होनी चाहिए, होनी नहीं चाहिए गाइस, इतने में होता है, मिल जाता है। भारत में ये जो है टर्सी काल के चट्टानों की अवनतियों और भ्रंश फंदों में पाया जाता है। तो गाइस कहाँ, कौन से काल की चट्टानों में पाया जाता है, टर्सी काल। अब आप कहिए टर्सी काल क्या होता है, तो गाइस ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, जब वर्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना तो टर्सी वर्सी सब पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए, तो अवनतियों में पाया जाता है, भ्रंशों में पाया जाता है। ठीक है, फिर इसमें लिखा है कि भारत में खनिज तेल के बारे में सर्वप्रथम 1860 मतलब 1860 में क्या मार्गेरिटा के समीप असम रेलवे एंड क्या ट्रेडिंग कंपनी के द्वारा पता लगाया गया था। और इसके बाद 1867 में क्या है, माकुम असम क्षेत्र में देश का पहला, तो आपको याद क्या रखना है, बहुत ज़्यादा याद रखना है। ये देखिए 1867 में माकुम असम में जो है, इस क्षेत्र में क्या होता है, देश का जो पहला कुआं है ना इस वो खोदा जाता है। तो ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आया हुआ। ठीक है, फिर लिखा है भारत में सबसे पुरानी तेल भंडार कौन सी है, ये भी एक दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि कौन सा है सबसे पुराना। तो गाइस वो है आपका डिगबोई, जो कहाँ है, असम में है। यहाँ पर आपको मिलेगा सबसे पुराना तेल भंडार। अब ये क्या है, ये ब्रह्मपुत्र घाटी का तेल भंडार। देखिए असम से कौन सी रिवर बहती है, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो ये ब्रह्मपुत्र घाटी का तेल भंडार है। और इसने कहा भारत के कच्चे खनिज तेल उत्पादन के 4 प्रमुख क्षेत्रों की बात करते हैं। तो गाइस कौन कौन से हैं वो 4 प्रमुख क्षेत्र, एक हो गया आपका ब्रह्मपुत्र घाटी में आपको तेल मिल जाएगा, आपको गुजरात तट पे मिल जाएगा, आपको जो पश्चिमी तट यानी कि अपतटीय क्षेत्र है उस पर मिल जाएगा, पूर्वी तट अपतटीय क्षेत्र पे मिल जाएगा, और बस ये तो 4 जगह हैं, आपको पता होनी चाहिए। तो गाइस जैसे कि ये, तो यहाँ पे है आपका असम, यहाँ हो गया आपका गुजरात, ये हो गया पश्चिमी घाट या पश्चिमी तट, ये हो गया आपका पूर्वी तट। तो यहाँ मिल सकता है आपको तेल, समुद्र के पास ही मिलेगा इस, और कहाँ मिलेगा। फिर लिखा है ब्रह्मपुत्र घाटी देश का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, सबसे पुराना कौन सा हो गया, ब्रह्मपुत्र घाटी। इस क्षेत्र के मुख्य तेल उत्पादक क्षेत्र कौन से है, डिब्रूगढ़, याद रखिएगा, शिव सागर जिले में की क्या, नोवा
डिरलिंग और बूढ़ी डिरलिंग, ठीक है, नदी घाटियों में अवस्थित है। तो इन सब में बहुत ज़्यादा देखिएगा, इससे सारी इंपॉर्टेंट है भी कम भी, तो उसमें डिब्रूगढ़ तो बिल्कुल कभी मत भूलिएगा। अब इसमें लिखा है कि यहाँ प्रमुख तेल उत्पादक केंद्र यानी कि डिब्रूगढ़, नाहरकटिया, ये भी याद रखिएगा, नाहरकटिया, डिब्रूगढ़, फिर है हगरी जन मोरान, और फिर है रुद्रसागर, लकवा आपकी सुरमा घाटी है, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट है गाइस, ये सब रट लीजिए, ठीक है, जैसे आपने कुछ भी हनुमान चालीसा रट लेते हैं आप जैसे। फिर लिखा है नून माटी तेल शोधन कारखाना कहाँ है, असम राज्य में अवस्थित है, तो याद होना चाहिए नून माटी कहाँ है, असम में। अब लिखा है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC के अधिकार में है, मतलब IOC के अधिकार में है ये आपका नून माटी तेल शोधन कारखाना। फिर लिखा है इसकी स्थापना कब होती है, 1962 में होती है, 61 में वॉर होती है, तो उससे याद रखिए 62 में ये हुआ, ठीक है। ये गुवाहाटी के निकट की गई थी, ठीक है। वॉर कौन सी होती है, इंडिया और चाइना के बीच। अब लिखा है इस प्रकार डिगबोई और क्या है, नुमालीगढ़ तेल शोधन शाला जो है असम राज्य में अवस्थित है, ठीक है। तो असम में अभी तक हम कहानी असम की देखिए क्या क्या है, असम में डिगबोई है, क्या है, नुमालीगढ़ हमने पढ़ा, एक नून माटी पढ़ लिया, ठीक है। फिर इसने कहा गुजरात, अब पहुंच गए हम गुजरात में। तो गुजरात भारत में कच्चे तेल उत्पादन के संदर्भ में तीसरे स्थान पर है। तो इसमें लिखा अलंकेश्वर गुजरात के, तो गैस इसमें लिखा अप तटीय क्षेत्र एवं, देखिए तीसरे नंबर पे कौन सा है, गुजरात है, पहले नंबर पे अप तटीय क्षेत्र हो गए और दूसरे नंबर पे हो गया राजस्थान, देन तीसरे नंबर पे आ गया हमारा गुजरात। फिर आ जाते हैं आप गैस लिखा है अलंकेश्वर गुजरात के भरूच जिले में 30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला खनिज तेल भंडार क्षेत्र है, कौन सा, अलंकेश्वर। यहाँ तेल की जो खोज है कब हुई थी, 1958 में हुई थी, 47 में हम आज़ाद हुए, 57 में हुई है, 10-11 साल बाद। तो जबकि जो इसका उत्पादन कब से स्टार्ट हुआ, उसके भी 3 साल बाद 1961 से स्टार्ट होता है। कैसे हम बात कर रहे हैं अलंकेश्वर गुजरात की। फिर इसमें लिखा है लुनेस तेल उत्पादक क्षेत्र, कौन सा है, गुजरात। राज्य में खंबात की खाड़ी के ऊपरी सिरे पर स्थित है, यानी कि गुजरात में आपने एक अलंकेश्वर देख लिया, एक आप पढ़ रहे हैं लुनेस तेल उत्पादक क्षेत्र, ठीक है, ये दूसरा है, ये आपको खंबात की खाड़ी में मिलेगा, मतलब उसके उत्तर में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद लिखा है कलोल क्षेत्र अहमदाबाद गुजरात राज्य में स्थित है, ये भी कहाँ है आपका, गुजरात में है। तीसरा इसके प्रमुख उत्पादक केंद्रों में कौन सा है, नवग्राम है, धोलका, सोमासन है, कोसंबा है, ये है। अलंकेश्वर याद रखिए, लुनेस तेल उत्पादक क्षेत्र याद रखिए और कलोल याद रखिए, ठीक है। फिर है कोयली तेल शोधनशाला गुजरात राज्य में स्थित, क्या लिखा है इसे, गुजरात राज्य में स्थित है, गुजरात राज्य के जामनगर जिले में स्थित जामनगर की स्थापना, ठीक है। तो हमने कौन कौन से, अलंकेश्वर, लुनेस तेल उत्पादक क्षेत्र, कलोल, कोयाली, ठीक है, ये याद हो गए हमें। अब हम बात कर रहे हैं जामनगर जिले की। तो जामनगर की जो स्थापना है वर्ष 1920 में हुई थी, कौन, महाराजा रणजीत सिंह ने की थी। किसकी बात कर रहे हैं गाइस, जामनगर की। तब इसे जो है क्या नवानगर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अब इसमें लिखा है यहाँ रिलायंस इंडस्ट्रीज की विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी है गाइस, कहाँ पे है, जामनगर में, ठीक है। तो अब ये कैसे याद रहेगा, इस जामनगर आपको याद रखना पड़ेगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज की सबसे बड़ी रिफाइनरी है वहाँ पे। तो जो केमिकल इंजीनियर्स होते हैं ना गाइस, अधिकतर देखिएगा ना रिलायंस इंडस्ट्रीज में आपको वहीं मिलेंगे, कहाँ पे, गुजरात में, जामनगर में मिलेंगे, ठीक है। अब इसमें भारत में जो है पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र तेल उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र है। तो गाइस एक बार सबसे पहले हमने असम देख लिया, फिर हम गुजरात पहुंच गए, अब पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में पहुंच गए हम लोग, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, बम्बई हाई तेल क्षेत्र मुंबई के तट से 160 किलोमीटर दूर स्थित है, कहाँ, बॉम्बे हाई। तो आपको पश्चिमी अपतटीय क्षेत्रों में कौन सा याद रखना है, हो गया बॉम्बे हाई, याद रखिएगा। ये तेल क्षेत्र की जो खोज है वो 1964 से लेकर 1967 के मध्य की गई थी, ठीक है। और इसका जो नामकरण है 1965 में किया गया था। तो इस तेल क्षेत्र में रशिया, रूस एवं भारत, बॉम्बे हाई की बात हो रही है, रूस और भारत की संयुक्त टीम ने खोजा था, ठीक है, इस क्षेत्र को, कौन सा, बॉम्बे हाई को, ठीक है, बॉम्बे हाई। तो यहाँ सबसे पहला जो है तेल कुआं कब, 1974 में खोदा गया। गाइस इस वक्त प्रधानमंत्री कौन थी,
तो इंदिरा गांधी थी। फिर लिखा है इसके अतिरिक्त पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र के अंतर्गत बसीन क्षेत्र भी सम्मिलित किया जाता है। तो पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में गाइस अभी हमने कौन सा पढ़ा था, बम्बई हाई, और दूसरा है आपको ये याद रखना है बसीन क्षेत्र। अभी तक के 2 याद हो गए, ठीक है। तो इसमें लिखा है ये जो तेल क्षेत्र है वो बम्बई हाई के दक्षिण में स्थित है, यानी ऊपर है बम्बई हाई, उसके नीचे कहीं आपको मिल जाएगा बसीन क्षेत्र, यहाँ पे मिलेगा। अब तीसरा नाम आता है आलिया बेट, यही पश्चिमी तट पे आप अभी हैं, ठीक है। तो एक हमने पढ़ लिया बॉम्बे हाई, दूसरा है बसीन क्षेत्र, तीसरा हो गया आलिया बेट। तो आलिया बेट खनिज तेल क्षेत्र जो है पश्चिमी तटीय क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित शामिल है। ये भी वहीं पे मिलेगा आपको, पश्चिमी साइड पे मिलेगा, पश्चिमी तटीय क्षेत्र पे मिलेगा। तो ये तेल क्षेत्र जो है आपके भावनगर से 45 किलोमीटर दूर खंबात की खाड़ी में आलिया बेट द्वीप के समीप है। तो 3 याद हो गए गाइस। तो ये खंबात की खाड़ी आपको पता है गुजरात की इधर है, नीचे की साइड। तो इसमें गैस तो आपको पश्चिमी क्षेत्र में जो अपतटीय क्षेत्र है गैस उसमें कौन से 3 याद रखने हैं। पहले नंबर पे बम्बई हाई याद रखना है या बॉम्बे हाई याद रखना है, दूसरे नंबर पे बसीन क्षेत्र और तीसरे नंबर पे आलिया बेट। चलिए आलिया बेट तो आलिया भट्ट के नाम से याद हो जाएगा शायद आपको। तो गैस यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ये हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। चलो लास्ट में क्यों देखेंगे गैस, अभी देखते हैं। देखिए यहाँ पे है असम वाला जो हम देख रहे थे, तो वहाँ पे नहर कटिया हमने देखा, यहाँ पे डिगबोई भी हमने देखा था, डिब्रूगढ़ भी पढ़ा था, एक रुद्र सागर हो गया, तो यहाँ पे शिव सागर भी एक नाम पढ़ा हमने, और लखीमपुर ये तो नहीं पढ़ा हमने, चलिए है ये भी। यहाँ पे देखिए कच्छ लिखा है, और गाइस हमने कौन सा अलंकेश्वर अभी पढ़ा था, ठीक है। हमने अभी गुजरात की बात कर रहे हैं, तो कच्छ हो गया, अलंकेश्वर पढ़ा हमने, और कलोल हमने कलोल भी पढ़ा था अभी हमने, ठीक है गाइस। और कौन सा हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे तो खंबात की खाड़ी भी लिखा है, खंबात की खाड़ी याद रखिएगा। फिर है महसाना, ठीक है। ये सारे हो गए आपके गाइस गुजरात के। फिर हमने पढ़ा पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र, तो अभी हमने 3 नाम पढ़े थे गाइस, कौन कौन से थे। एक तो हमने पढ़ा था बॉम्बे हाई, उसके दक्षिण में हमने पढ़ा था बसीन, और एक हमने और पढ़ा था गाइस, वो नाम यहाँ नहीं दिख रहा है, आलिया बेट, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हमने पढ़े थे, ठीक है। और गुजरात में जो पढ़े थे, फिर हमने असम में भी पढ़ लिया। अब आते हैं और क्या आता है नया। अब पूर्वी तटीय क्षेत्र पे आ जाते हैं गाइस, कौन सा होता है पूर्वी तटीय क्षेत्र, ये वाला। यहाँ पे अब देखते हैं क्या है हिसाब किताब। तो भारत के पूर्वी तटीय तेल क्षेत्र में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा क्षेत्रों में खनिज तेल, प्राकृतिक गैस के भंडार को शामिल किया जाता है। देखिए गाइस, ये आपका पश्चिमी अगर पूर्वी साइड है, गोदावरी रिवर फ्लो होती है सबसे ऊपर, सेकंड नंबर पे कृष्णा, थर्ड नंबर पे कावेरी। तो गाइस ये क्या करती है ना, यहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। ये जो पूर्वी घाट में जो भी होती है, पूर्वी साइड पे जो नदी बहते हुए समुद्र में जाती है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वो डेल्टा का निर्माण करती है। पश्चिमी वाली डेल्टा का निर्माण नहीं करती, वो एस्चुरीज बनाती है, ठीक है। चलिए, तो सबसे ऊपर गोदावरी है, उसके बाद कृष्णा है, उसके बाद कावेरी। तो गाइस गोदावरी कृष्णा एक साथ डेल्टा बनाती है। गोदावरी आ रही है तो उसका कहीं डेल्टा ऐसे ऐसे करके बन रहा है, ठीक है। फिर यहीं से कृष्णा आ रही है, उसका भी, और ये दोनों मिल जाते हैं कहीं, ठीक है। और जो कावेरी आ रही है उसका अलग से हो जाता है, इसलिए जो गोदावरी कृष्णा है उसने एक साथ लिख दिया। तो गोदावरी कृष्णा और क्या है कावेरी। आइए देखें नदियाँ बनी है कि नहीं। तो गाइस यहाँ नदियाँ तो नहीं बनी है, लेकिन कुछ इसी तरह से आती हैं। देखिए कहाँ से आती है, महाराष्ट्र से आती है, ऐसे करके कुछ आएगी, यहाँ से गोदावरी, फिर ऐसे ही करके आती है आपकी कृष्णा आती है, और यहाँ से ऐसे करके जाती है वो आपकी कावेरी जाती है। तो देखिए गोदावरी कृष्णा का एक हो जाएगा और कावेरी का अलग हो जाएगा बेसिन, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है गोदावरी कृष्णा बेसिन, ओके। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, कावेरी बेसिन। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखा है कावेरी बेसिन। हाँ, तो यहाँ पे आपको गैस क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा खनिज तेल, और दूसरा है प्राकृतिक गैस, या नेचुरल गैस भी मिल जाएगा, खनिज तेल भी मिल जाएगा। अब इसने लिखा है कि कावेरी बेसिन के नारीमानम, ठीक है, और कोइरल कालापल्ली अपतटीय क्षेत्र जो है, क्षेत्र से कच्चे तेल का उत्पादन किया जाता है। तो इसने कावेरी बेसिन का 2 नाम दे दिए, ठीक है। तो इसमें लिखा कच्चे खनिज तेल का जो भंडार राजस्थान मरुस्थल, रामपुर जिले की बिलासपुर तहसील, उत्तर प्रदेश और पंजाब के ज्वालामुखी क्षेत्र में भी पाई जाती है। अब चलिए, मतलब इसने खनिज तेल का भंडार बताया है, कौन कौन सा, राजस्थान मरुस्थल एक, फिर है रामपुर जिले की बिलासपुर तहसील, रामपुर जिले की बिलासपुर तहसील उत्तर प्रदेश में दूसरा, पंजाब के ज्वालामुखी क्षेत्र तीसरा, ठीक है। अब ज्वालामुखी क्षेत्र का मतलब ये नहीं है ज्वालामुखी निकल रही है वहां से। अब लिखा है राजस्थान में, ये 3 क्षेत्र और बता दिए इसने खनिज तेल के। अब इसने लिखा है राजस्थान में बाड़मेर के निकट मंगला भाग्यम
शक्ति एवं ऐश्वर्या, क्या लिखा है, बाड़मेर, सांचौर बेसिन में खोजे गए 22 तेल क्षेत्रों में प्रमुख क्षेत्र है। ठीक है, तो गाइस आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है भारत के अपतटीय क्षेत्रों के तेल भंडारों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है। जो अपतटीय क्षेत्र में है, जो भी तेल भंडार है, उस पर किसका नियंत्रण है? केंद्र सरकार का। यहीं से कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। भारत में भी गाइस कच्चे तेल का, क्रूड ऑयल का उत्पादन होता है। हम सोचें सिर्फ आयात ही करते तो नहीं, ऐसा नहीं है। अब लिखा भारत में कच्चे तेल का उत्पादन, गाइस ये डेटा है तो ये थोड़ा सा पुराना डेटा है, हालांकि ये सीरीज सही है। ठीक है, आपको वैसे भी इस डेटा की ऐसा कोई जरूरत नहीं है, कोई नहीं पूछता है और ना कभी कोई याद करता है, याद हो ही नहीं सकता। देखिए सबसे ज्यादा आपका मिलता है अपतटीय क्षेत्र, सेकंड नंबर पे है राजस्थान, तीसरे नंबर पे गुजरात, फोर्थ नंबर पे असम याद रखिए, फिफ्थ नंबर पे तमिलनाडु, सिक्स नंबर पे आप आंध्र प्रदेश याद रखिए। चलिए, भारत के राज्यों में सर्वाधिक तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? राज्यों में पूछा है गाइस। देखिए अपतटीय क्षेत्र कोई राज्य तो नहीं है, तो अगर हम इसको कैंसिल कर दें तो क्या हो जाएगा? आपका राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, तो भारत में पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से हो रहा है? बॉम्बे हाई में होता है। अभी हमने पढ़ा था बॉम्बे हाई कहाँ मिला था गाइस, आपको यहाँ कहीं मिल रहा है। ठीक है, तो बॉम्बे हाई में होता है, यहाँ अपतटीय क्षेत्र में शामिल है। तो गाइस देखिए गुजरात, असम और ये जो राज्यों को छोड़ दे तो ये वाला आपका अपतटीय क्षेत्र होगा, ये वाला आपका अपतटीय क्षेत्र होगा। तो इसमें लिखा है वर्तमान समय में देश में कुल जो है 23 तेल शोधनशालाएं हैं, जिसमें से 18 जो है सार्वजनिक क्षेत्र की, 2 जो है संयुक्त क्षेत्र की और 3 निजी क्षेत्र की हैं। मतलब इसने कहा जो तेल शोधनशालाएं हैं उसमें जो गवर्नमेंट वाले हैं वो 18 हैं। ठीक है, संयुक्त यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिला दिया जाए तो 2 हैं, और अगर प्राइवेट क्षेत्र की देखें तो प्राइवेट सेक्टर में देखें तो 3 है। तो प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन से? देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 2 हैं और एक क्या है, नायरा जो है एनर्जी लिमिटेड है। तो इसका जो पहले नाम था वो था एस्सार था। ठीक है, तो ये 3 हो गए जो आपके निजी क्षेत्र के नाम दिए, और कोई इसने दिया नहीं है। अब यहाँ लिखा है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की जो बरौनी तेल शोधन शाला जो है बिहार में स्थित है। तो किसकी है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की बरौनी तेल शोधन शाला कहाँ है? बिहार में। फिर हिंदुस्तान HP। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो लिखा है HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एक तो हमने देख लिया ये वाला इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बरौनी तेल शोधन शाला बिहार। ठीक है, फिर है HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड विशाखापट्टनम तेल शोधन शाला कहाँ पे गए? विशाखापट्टनम का है आपका आंध्र प्रदेश में। फिर लिखा है मथुरा तेल शोधन शाला कहाँ है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, मथुरा आपका उत्तर प्रदेश में है। फिर है तातीपाका तेल शोधन शाला कहाँ पे है गाइस? आंध्र प्रदेश में, तातीपाका आपका आंध्र प्रदेश में है। फिर इसने लिखा यह तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ONGC के अधिकार क्षेत्र में। कौन सा अलग है? तातीपाका किसके अधिकार क्षेत्र में है? ONGC के अधिकार क्षेत्र में है। ठीक है, IOC के अधिकार क्षेत्र में है बरौनी वाला, HPCL के अधिकार क्षेत्र में है आपका विशाखापट्टनम वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से भारत की प्रमुख रिफाइनरी कौन सी है? हल्दिया रिफाइनरी की बात हो रही है, यानी कि रिफाइनरी वही तेल शोधनशाला आपकी हल्दिया कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में, ये हम सब जानते हैं। पानीपत आपका हरियाणा में, ये भी हम जानते हैं। मैंगलोर आपका कर्नाटका में, ये भी हम जानते हैं। बीना आपका जो है MP में है, ये भी हम जानते हैं। ठीक है, भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति में रुकावट से पृथक रखने हेतु भारत में इंडिया स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड की स्थापना की। मतलब गाइस इसका मतलब क्या होता है? जैसे हम चाहते हैं कि 1991 में आपके जो भारत है ना, तो भारत में क्या होता है? ऑयल संकट, मतलब क्या ऑयल संकट ही बोलेंगे, ऑयल क्राइसिस आ जाता है। तो उस टाइम क्या होता है, जो हम खाड़ी देश से जो तेल मंगवाते थे गाइस, उसके जो दाम थे वो 4 टाइम्स बढ़ गए थे। मतलब जो 100 रुपये का तेल है वो 400 रुपये का हो गया था, जो क्रूड ऑयल हम खाड़ी देशों से मंगवाते थे। तो हमारे यहाँ क्या था? तेल संकट आ गया था। तो गाइस अब क्या है कि वैसा संकट दोबारा ना आए, या कोविड-19 की अगर हम बात करें तो आपूर्ति जो है प्रभावित हो गई, या हमने तो चलिए उस वक्त तो क्या था, हमारी कोई डिमांड ही नहीं थी क्योंकि सब कुछ तो बंद था गाइस, ऐसे सच कोई क्रूड ऑयल की डिमांड नहीं थी। हाँ, वही वाला हम एग्जांपल लेके चलते हैं 1991 वाला, जब आपका क्रूड मतलब जो ऑयल संकट आया था। तो गाइस उसमें देखिए कितना टाइम्स बढ़ गया आपका ऑयल का जो रेट है, 4 टाइम्स बढ़ गया। तो हमने कहा भैया फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम ना आए, तो हमारे पास क्या होना चाहिए ना, ऑयल का रिजर्व होना चाहिए। तो रिजर्व होना चाहिए। तो इस यहाँ पे लिखा है कि देखिए अब हम पढ़ते हैं इस लाइन को, क्या लिखा? भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति में रुकावट से पृथक रखने के लिए, मतलब जो कच्चे तेल की आपूर्ति हो रही है ना गाइस, उसमें रुकावट ना आए, तो हमने क्या किया? इंडिया स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड की स्थापना करी। यहाँ पे आप क्या करते हैं?
तेल को पहले से ही रख लेते हैं, रिजर्व कर लेते हैं। कल को ऐसा कुछ संकट आता है तो ये नहीं है कि आप मरे जा रहे हैं, परेशान है यार तेल कहाँ से आए, तो आपके पास रिजर्व होगा पहले से। मतलब ये कुछ ऐसा है कि लाइक गाइस, लोग क्या करते हैं, जब मटर की खेती होती है ना तो बहुत मटर खा लेते हैं, एंड में जाके क्या करते हैं, मटर छिल छिल के ना रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं फॉर फ्यूचर, कि यार अब खत्म हो जाएगा तो फ्यूचर में हम उसको यूज़ कर लेंगे। ठीक है, वही कुछ ऐसा है। तो इसमें लिखा है कौन कौन से हैं वो रिजर्व लिमिटेड जो मतलब है, वो कौन कौन सी जगह है, वो कौन कौन से हैं। तो इसके लिए 3 स्थान है गाइस। एक तो हो गया विशाखापट्टनम, कहाँ पे गाइस आपको पता है, मंगलोर है। तीसरा आपका है पादु। ये 3 जगह पे हैं जहाँ आपको क्रूड ऑयल का रिजर्व मिलेगा, कि कल को फ्यूचर में हमारे पास ना रहे तो हमारे पास हो, मतलब हम ना ले पाएँ, आपूर्ति ना हो पाए तो हमारे पास हो ऑलरेडी। ठीक है, हमें नुकसान बहुत ज़्यादा ना हो, धक्का ना लग जाए बहुत ज़्यादा, जैसे 1991 में लगा था जिसकी वजह से LPG आया था हमारे देश में और मनमोहन सिंह जी का नाम हो गया था बहुत ज़्यादा। अब लिखा है भारत में जो है सर्वप्रथम भयानक ऊर्जा संकट कब 1973 में पैदा हुआ था, जब तेल निर्यातक देश जो ओपेक है, ओपेक ने तेल की कीमतों में, ओके गाइस ये 1973 की कहानी है। देखिए 1991 में भी ऐसा हुआ था। ठीक है, ये वाली जो कहानी मैंने अभी सुनाई गई वो यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, ये 1973 की कहानी है जो मैंने अभी पूरी सुनाई आपको। तो इसमें लिखा है भारत में सर्वप्रथम भयानक ऊर्जा संकट जो है वर्ष 1973 में पैदा हुआ था, जब तेल निर्यातक देश यानी कि जहाँ से हम आयात करते थे, तो वो देश कौन से है, ओपेक कंट्रीज हैं। तो ओपेक में तेल की कीमतों में क्या है, अकस्मात मतलब जो भी है 4 गुना, क्या है 4 गुना से अधिक क्या है वृद्धि कर दी थी। ठीक है, देश का औद्योगिक विकास, परिवहन व्यवस्था का जो विकास है इस प्रकार से किया गया था कि पेट्रोलियम की मांग लगातार बढ़ती जा रही थी, इसलिए तेल की कीमतों में वृद्धि ने देश के सामने क्या करता है, एक गंभीर संकट खड़ा कर दिया था। ठीक है, तो हाँ 1991 में गई हमारे यहाँ आर्थिक संकट आया था, जिसकी वजह से क्या है हमारे पास जो मतलब भारत के पास ना जो फॉरेन रिजर्व था वो हमारे पास कितना था, सिर्फ 1 हफ्ते तक का था। ठीक है, तब जब IMF ने कहा था या वर्ल्ड बैंक से हम लोन लेने गए थे तो हमें नहीं मिला था, ये वो वाली प्रॉब्लम थी, वो आर्थिक संकट आया था कि पैसे की कमी, यानी कि 1 हफ्ते से ज़्यादा का पैसा हमारे पास नहीं था, वो आर्थिक संकट था। जो तेल वाला संकट था गाइस वो 1973 का था। सॉरी यहाँ पे मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई। अब यहाँ लिखा है भारत में तेल अन्वेषण का कार्य ONGC और ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। ओके, अब लिखा है हाइड्रोजन विजन 2025 का संबंध किससे है, पेट्रोलियम उत्पादन के भंडार से है। ठीक है, किसका, हाइड्रोजन विजन 2025 का। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, भारत में जो है प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन का कार्य ONGC और ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा, इसके प्रसंस्करण, संप्रेषण, वितरण का कार्य कौन कर रहा है, यहाँ पे गेल द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए उत्पादन का कार्य रटिए, एक बार रटिए, उत्पादन ONGC ऑयल इंडिया लिमिटेड, लेकिन बाकी के प्रसंस्करण, संप्रेषण, वितरण किसके द्वारा, गेल के द्वारा। ठीक है, आई होप आप समझ आ गया होगा। भारत में जो है प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा जो भंडार है क्या है, बॉम्बे हाई और बसीन क्षेत्र। ये दोनों हमने कहाँ देखा था, पश्चिमी तट पे देखा था। बॉम्बे हाई, उसके नीचे बसीन क्षेत्र और वहीं पे आलिया बेट था, तो आलिया बेट का नाम यहाँ नहीं है फिलहाल, यहाँ पे बॉम्बे हाई। और किसका, हम नेचुरल गैस की बात करें, खनिज तेल की बात अब हम नहीं कर रहे हैं गाइस। अब हमारा सेकंड टॉपिक जो था वो है नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस। उसकी हम बात करें तो वो आपको सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा, बॉम्बे हाई और बसीन क्षेत्र में मिलेगा। अब इसके अतिरिक्त लिखा है नहर कटिया, अभी हमने पढ़ा था असम में। ठीक है, फिर है कौन सा है, मोरान क्षेत्र, वो भी आपका असम में, यहाँ पे भी आपको नेचुरल गैस मिलेगा। फिर जगतिया, ये आपका गुजरात में है गैस, यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, नेचुरल गैस मिलेगा। फिर लिखा है गोधा, गोधा गुजरात में मिलेगा। मंग मडम और अवाड़ी और विरुगमकम जो ये तीनों है आपको तमिलनाडु में मिलेंगे। फिर है बरानूरा, त्रिपुरा में मिलेगा। बारमेर, चरसवाला आपका राजस्थान में मिलेगा। नामचिक, मियाओ पुंग अरुणाचल प्रदेश आदि, इन सब में क्या है, गैस के भंडार हैं, तो रट लीजिएगा गाइस। अब लिखा है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 2002 में आंध्र अपतटीय क्षेत्र के कृष्णा गोदावरी 6 बेसिन में प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडारों की खोज की। ठीक है, कौन सी जगह प्राकृतिक गैस के लिए खोज करी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने गाइस, ये कृष्णा गोदावरी 6 बेसिन। ठीक है, तो गाइस इसको ना इस तरह से भी लिखा जाता है, KG6 बेसिन भी लिखा जाता है, के से कृष्णा, जी से गोदावरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कौन सी, किसने, रिलायंस इंडस्ट्री कब करी है, 2002 में। आंध्र
ये आंध्र अपतटीय क्षेत्र ही होगा इस, क्योंकि ये पूर्वी साइड पे यही है। अब लिखा है रिलायंस जो है निजी क्षेत्र की देश की पहली ऐसी कंपनी है जिसने अपतटीय क्षेत्र में समुद्र तल से 6000 फीट की गहराई पर खुदाई करके प्राकृतिक गैस के भंडार का पता लगाया। तो मतलब कहाँ, ये पहली ऐसी कंपनी है जिसने 6000 फीट नीचे तक गया है, ठीक है, और प्राकृतिक गैस का पता लगाया इसने। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्णा गोदावरी बेसिन, देखिए गाइस यहाँ पे क्या लिखा है। अब ये दूसरा वाला है, एक तो हमने अभी पढ़ा था KG6 बेसिन, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है KG-D6 बेसिन, स्थल भाग के 20,000 वर्ग किलोमीटर और बंगाल की खाड़ी के 24,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में क्या है विस्तृत एक क्या है क्रेटोनिक भ्रंश किनारा है। तो गाइस यहाँ पे तो हम प्राकृतिक गैस निकाल ही रहे हैं, ये एक भ्रंश किनारा है, ये इसका विस्तार दे दिया बस कि जो आपका स्थल भाग है उसमें कितने वर्ग किलोमीटर तक है और समुद्र में कितने वर्ग किलोमीटर तक है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में कितने। तो मतलब जैसे कि सपोज ये लाइन है, तो स्थल भाग में देखा जाए तो यहाँ पे है 20,000 वर्ग किलोमीटर है, समुद्र में या बंगाल की खाड़ी में देखा जाए 24,000। इतना बड़ा तो ये क्षेत्र है जहाँ से आपको प्राकृतिक गैस मिल देगा, ये भ्रंश इतना बड़ा है, ठीक है। और इसने कहा भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन बसीन और बॉम्बे हाई अपतटीय क्षेत्र में होता है। फिर ये कहाँ पे है गैस, ये आपका वेस्ट साइड पे था, मतलब पश्चिमी साइड पे था। भारत में वर्ष 2016-17 के दौरान इतने तो गैस ये डेटा भी ऐसा याद रखने की जरूरत नहीं है। लिखा है भारत में प्राकृतिक गैस के उत्पादन में शीर्ष 5 राज्यों की बात करें तो अपतटीय क्षेत्र, देखिए खनिज तेल में भी आपको अपतटीय क्षेत्र मिला था, इसमें भी आपको अपतटीय क्षेत्र मिला। खनिज तेल के लिए दूसरे नंबर पर राजस्थान था और राज्यों में पहले नंबर पर राजस्थान हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्राकृतिक गैस की बात करें तो अपतटीय सबसे पहला, असम दूसरा, तीसरा हो गया गुजरात, फिर त्रिपुरा पहुंची, फिर राजस्थान पहुंच जाइए। अब देखिए लिखा है हजीरा, कहाँ पे गए सी हजीरा। फिर हम और आगे बढ़ते हैं तो हम पहुंचेंगे कहाँ, मध्य प्रदेश में बीजापुर, और आगे पहुंचते हैं तो यूपी में जगदीशपुर। ये इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं HBJ गैस पाइपलाइन। मतलब ये जो है गुजरात से चलती है, तो गुजरात के हजीरा में से स्टार्ट हो रही है या उससे भी पहले से स्टार्ट होते हुए, तो हजीरा से होती हुई जाती है, फिर आप मध्य प्रदेश पहुंचते हैं बीजापुर, फिर उसके बाद जगदीशपुर पहुंचते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में पहुंच जाते हैं। तो ये पूरी एक पाइपलाइन बना रखी है जिसको HJB बोलते हैं, और ये जो है गेल द्वारा निर्मित की गई है। मतलब एक पाइपलाइन है जिसमें से गैस होके जाती है और ये उसका रास्ता दे रखा है, ठीक है। अब इसमें लिखा है HBJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन दक्षिण बेसिन से क्या है आपका किया गया है। जो बसीन क्षेत्र है ना, जो आपका जो कहाँ पे था गाइस, बॉम्बे हाई के नीचे ना, वहाँ से जो है गैस जो है इस पाइप के से होते हुए कहाँ, हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर आगे की तरफ जा रही है। तो ये क्या है, बॉम्बे हाई के जो बसीन, ये जो दक्षिण बेसिन है, सही गाइस यहाँ थोड़ा करेक्ट करिएगा, दक्षिण बेसिन जो है वो बॉम्बे हाई, मतलब ये बॉम्बे हाई से स्टार्ट हुई है और कहाँ तक जा रही है, यहाँ तक जा रही है, जगदीशपुर तक जा रही है ये पाइपलाइन, ठीक है। अब लिखे भारत में प्राकृतिक गैस के उत्पादन में शीर्ष 5 राज्य की बात करें, अपतटीय असम, गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा। अगर इससे पहले क्या था, ये भी वही था, अपतटीय असम, गुजरात, ओके, त्रिपुरा और राजस्थान। गाइस ये 2016-17 का डेटा है और ये वाला जो है 17-18 का डेटा है, ठीक है। फिर लिखा है हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय के अनुसार ONGC ने निम्न 5 बेसिन में इतने शैल भंडार जो है गैस भंडार, शैल गैस भंडार का अनुमान किया। देखिए कहाँ ONGC ने, क्या हम बता रहे हैं यहाँ पे गाइस, शैल गैस भंडार का, मतलब गैस भंडार की बात हो रही है। क्या है, कैम्बे, गंगा घाटी, थर्ड नंबर पे असम, और असम अराकान है, फिर कृष्णा गोदावरी है और कावेरी है। लिखा है भारत में 14 NELP ब्लॉक्स, 1 JB ब्लॉक्स, 2 नॉमिनेशन ब्लॉक्स, 4 CBM ब्लॉक्स पेट्रोलियम अन्वेषण से संबंधित है। ये जो है आपके वस्तुतः संभावित तेल और गैस क्षेत्र हैं जिन्हें विभिन्न कंपनियों को नई अन्वेषण लाइसेंस नीति के तहत आवंटित किया गया है। लिखा है अब तक NELP के 9 दौर हो चुके हैं। दायित्व है कि 1 अप्रैल 2016 से NELP के स्थान पर क्या होगा, HELP, ठीक है, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी लागू की जाएगी। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, इसके क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, लेकिन भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कौन सा था, तो कौन सा हमने पढ़ा था गाइस, असम में डिगबोई, ठीक है। कौन सी जगह यहाँ पे, ब्रह्मपुत्र घाटी, देश की सबसे पुरानी तेल घाटी, ये कौन सी जगह पे है, ब्रह्मपुत्र घाटी में एक तेल भंडार है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं गाइस, यहाँ पे लिखा भारत में पेट्रोल का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है, तो गाइस
कौन सा है? तो ये असम, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर आपका है तमिलनाडु। ठीक है, आइए देखते हैं। अपडेट हो चुका है ना गाइस। तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर नाम है आपका राजस्थान का, पेट्रोलियम कच्चा के अग्रणी उत्पादक राज्य। ठीक है, राजस्थान है गाइस इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन निम्नलिखित राज्यों में से वर्ष 2013-14 में कौन सा राज्य पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो गाइस 13-14 का हमको क्या करना है, हमें तो आज का करना है। ठीक है, तो राजस्थान है। अलंकेश्वर प्रसिद्ध है किस लिए? अभी हमने देखा था कहाँ पे था गाइस, गुजरात में था, पेट्रोल के भंडार के लिए। तो गुजरात के भूचर जिले में भूचर जिले से 30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लुनेज कहाँ था गाइस? तो लुनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में? तो गाइस ये भी हमने पढ़ा था गुजरात में। ठीक है, तो इसमें लिखा है लुनेज गुजरात राज्य में खंबात की खाड़ी के ऊपरी सिरे पर स्थित है। यहाँ प्रश्नकाल तक लगभग 62 कुएं खोदे गए थे और इसमें से 19 से जो है गैस, और ये प्रश्नकाल की बात हो रहा है तो बेकार की बात है। ठीक है, मतलब ये कहाँ पे? गुजरात में। गैस आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है नवग्राम तेल क्षेत्र जो है स्थित है कहाँ पे गैस? ये गुजरात में है आपका। देखिए गुजरात के अन्य तेल क्षेत्र इसमें कौन से? अलंकेश्वर है, कलोल है, बारकोल है, महसाना है। ये सब हमने मैप में भी देखे थे। ठीक है, बारकोल नहीं था बस, बाकी तो 3 थे। इसमें लिखा भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया। तो गैस कहाँ खोदा गया था? असम, मकूम असम में। ठीक है, तो यहाँ लिखा है ऊपरी असम मकूम क्षेत्र में। क्या 26 मार्च 1867 को 118 फीट की गहराई पर खोदा गया था। और लिखा है आयोग ने तो आगे का आप ही पढ़ लीजिएगा। लिखा है निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन जो है इकाई है? तो गाइस कौन सी है आपकी? डिगबोई। कहाँ पे है? ये भी असम में मिलेगी आपको। असम में पहला सब असम में। तो देखिए गाइस क्या लिखा है? डिगबोई असम में मिलेगा, 1901 में है। कोयली जो है गुजरात में है 1965 में। ठीक है, हल्दिया आपका वेस्ट बंगाल 1975, मथुरा उत्तर प्रदेश में है 1982 में। ठीक है, अब आते हैं नीचे। निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका जोड़ा सही है? तो इसमें लिखा असम बरौनी तेल शोधन केंद्र, ये गलत है गाइस। ठीक है, और दूसरा है आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम। गाइस ये वाला सही है। ठीक है, हम जानते हैं आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम। ठीक है, आगे बढ़ते चलिए। तो इसने लिखा आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की जो बरौनी तेल शोधन शाला है वो कहाँ थी? बिहार में। ठीक है, और हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा गया था? यहाँ पे लिखा है बरौनी, कहाँ पे लिखा है? असम में, तो ये गलत था। ठीक है, एचपीसीएल का विशाखापट्टनम जो है आपका कहाँ? आंध्र प्रदेश में है। मथुरा तेल शोधन आपका उत्तर प्रदेश में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? मतलब कौन सा? हल्दिया क्या उड़ीसा में नहीं गई थी? तो वेस्ट बंगाल में। जामनगर महाराष्ट्र में नहीं दोस्तों, ये आपका है गुजरात में। फिर नुमालीगढ़ आपका कहाँ पे है? गुजरात में गए नहीं, नुमालीगढ़ आपका गुजरात। पनागुड़ी आपका तमिलनाडु में, बस ये सही है गए थे और बाकी के आपके सारे गलत है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। हल्दिया कहाँ? वेस्ट बंगाल में है। पूर्वी मिदनापुर जिले में स्थित क्या है? समुद्री बंदरगाह क्या है? स्थल है। और कोलकाता से लगभग जो है 50 किलोमीटर दक्षिण पश्चिमी हुगली नदी के मुहाने पर है। फिर गुजरात की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जामनगर मिलेगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी गाइस? 1920 में हुई थी। किसने कही थी? महाराजा जो है कुमार श्री रंजन सिंह ने की थी। और इससे पहले जो है इसका नाम क्या था? तब इसे क्या नाम दिया गया था? नवानगर कहते थे, अब उसे क्या है? जामनगर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते। रिलायंस इंडस्ट्री की विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी यहीं पे है। कहाँ पे है? जामनगर में गाइस। ठीक है, नुमालीगढ़ आपका रिफाइनरी जो है आपका कहाँ पे गाइस? ये है असम में। ठीक है, और क्वेश्चन में कुछ और दे रखा था, पढ़ लीजिएगा। इसमें लिखा है पनागुड़ी, ये आपका तमिलनाडु में है। तिरुनेलवेली जिले में जो है स्थित एक पंचायत कस्बा है वहाँ पे। तो इसे पवन चक्कियों एवं इसरो रॉकेट इंजन प्लांट LPSC के लिए जो है विशेष रूप से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखा निम्नलिखित में से कहाँ तेल शोधन कारखाना नहीं है? कोयली है, हल्दिया, नून माटी और फिर है बरौनी। तो कहीं हल्दिया नहीं है, हटिया है। तो हटिया में नहीं है, बाकी हर जगह। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब आया था? कहीं सभी हमने पढ़ा था 1973। अब तो आई होप आप लोग को याद हो गया। तो 1973 जो है इसके बीच में आएगा, जब क्या होता है ओपेक कंट्रीज ने जो तेल के जो रेट थे ना वो 4 गुना से भी ज़्यादा करते थे। लिखा है नून माटी का तेल शोधन कारखाना अवस्थित है। नून माटी अभी हमने कहाँ पढ़ा था गाइस? असम में। तो ये कहाँ पे है? असम में है। ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसकी स्थापना कब होती है? 1962 गुवाहाटी के निकट है ये। ठीक है, चलिए गाइस नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। इसमें क्या है? नेक्स्ट पेज पे लिखा है नवग्राम तेल क्षेत्र स्थित है। ओके, अरे गाइस ये तो
क्वेश्चन नंबर 6 आ गया वापस से, ये हम कर चुके। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें लिखा है कुछ तेल शोधनशाला लिखे हैं और राज्य लिखे। हल्दिया कहाँ पे गए? आई होप आपको पता है, जामनगर, कोच्चि, नुमालीगढ़। तो इसमें आपको आई होप सभी पता होंगे। चलिए नहीं पता तो एक बार देख लीजिए। हल्दिया आपका कहाँ मिलेगा? वेस्ट बंगाल में, जामनगर गुजरात में, कोच्चि आपका केरल में है और नुमालीगढ़ आपका असम में। चलिए नुमालीगढ़ आपको पता है तातीपाका, कोयली और बरौनी। तो गाइस क्या बरौनी आपको पता है? बिल्कुल पता होगा, बिहार में है। नुमालीगढ़ गाइस आपको नुमालीगढ़ भी पता होगा, अभी हमने पढ़ा असम में है। तातीपाका और आ जाइए कोयली। तो तातीपाका नाम से ही लग रहा है गाइस ये कहाँ होगा? आंध्र प्रदेश में मिलेगा। और कोयली आपको कहाँ मिल जाएगा? गुजरात में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें ये रिपीट हो गया गाइस। तो इसमें लिखा है तातीपाका जो है तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम है, यानी कि ONGC के अधिकार क्षेत्र में आता है। ये है कहाँ पे? तातीपाका। अभी हमने पढ़ा आंध्र प्रदेश में है गाइस। बहुत ही इजी क्वेश्चन, मजा आ रहा है पढ़ने में। इसमें लिखा है नून माटी कहाँ पे गाइस? ओके। कोयली कहाँ है? मैंगलोर कहाँ है? पानीपत कहाँ है? ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नून माटी कहाँ पे गाइस? कहाँ पे थी? असम में था। फिर उसके बाद कोयली जो है आपका गुजरात में था। बंगलोर सब जैसा कर्नाटका में मिलेगा आपको। पानीपत बचा हुआ जो है वो आपका हरियाणा हो जाएगा। फिर देखिए ये भी क्वेश्चन मजेदार है। तेल शोधक कारखाना और राज्य। तातीपाका अब आप बताएंगे, कोयली आप बताएंगे और नुमालीगढ़ आप बताएंगे। जो बचा कुचा है नागपट्टिनम, ये मैं बता देती हूँ कैसे तमिलनाडु में मिलेगा। जो बचा है वो आपको अलग ही मिलेगा ना। चलिए जो ये हाईलाइटेड है ना गाइस, ये वही बता रहा है कि मैंने नोट्स में नहीं लिखा। ये नहीं, मतलब नोट्स में नहीं है, ये कुछ नया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है बीना मध्य प्रदेश तेल शोधनशाला और स्थापित। बीना मध्य प्रदेश BPCL। ओके चलिए ये सब छोड़ी, हम इसकी व्याख्या देखते हैं, हमें तो पढ़ने से मतलब है। तो इसमें लिखा है बीना मध्य प्रदेश स्थापित BPCL द्वारा, और स्थापना इसकी कब हुई है? 2021 में। अब तातीपाका आंध्र प्रदेश में है गाइस, ये ONGC का अधिकार क्षेत्र में है और सितंबर 2001 में। फिर डिगबोई असम IOCL के अधिकार क्षेत्र में है 1901 में। और फिर इसके बाद है कोयली गुजरात आपका IOCL, और ये अक्टूबर 1965 में। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन हम स्किप करते हैं, ये मुझे नहीं आता है। हालांकि इसका बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है गाइस, आप दिमाग लगा सकते तो बिल्कुल लगाइए, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन इसमें लिखा है मंगला भाग्यम शक्ति ऐश्वर्य। ठीक है गाइस, ये क्या? इसमें लिखा था बारमेड सांचोर बेसिन में खोजे गए तेल क्षेत्र है। तो ये हम अभी नोट्स में वैसे तो पढ़ के आए हैं, नया ही कुछ है। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि जो प्रश्नकाल में जो ये है आपका मंगला भाग्यम शक्ति ऐश्वर्या बारमेड सांचोर बेसिन में कहाँ है खोजे गए 22 तेल क्षेत्रों में से क्षेत्रों में प्रमुख हैं। तो गाइस ये 2008 का क्वेश्चन है, तो ये पुराना क्वेश्चन है, ऐसा पूछ भी सकते हैं। राजस्थान वाले ध्यान दें थोड़ा सा, है राजस्थान की कहानी है तो राजस्थान वाले ध्यान दें। अभी फिर राजस्थान की कहानी आगे देखो। 14 NEMP ब्लॉक और 1 JB ब्लॉक, फिर 1 नॉमिनेशन ब्लॉक और फिर 4 CBM ब्लॉक संबंधित है। किससे संबंधित है? पेट्रोलियम अन्वेषण से। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन विजन 2025 गाइस किससे संबंधित है? ये पेट्रोलियम उत्पादन के भंडार से संबंधित है। ओके आगे बढ़ते हैं। देश को कच्चे तेल की आपूर्ति में रुकावट से पृथक रखने हेतु भारत ने क्या किया? मतलब इसने ये वही वाली कहानी है कि यार कच्चे तेल की कमी ना पड़ जाए, तो भारत ने क्या किया? इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड रखा है कि कल को हमारे पास ना हो तो ठीक है हमारे पास होना चाहिए। तो उसमें इसने कहा है कि भैया कौन कौन सी वो जगह है जहाँ, कौन कौन सी वो जगह नहीं है, कौन सी जगह नहीं है जहाँ पे नहीं है। ठीक है, देखिए विशाखापट्टनम में है, मंगलोर में था, पादुर में था, अलंकेश्वर में नहीं था गाइस। तो यही इसका आंसर है डी, अलंकेश्वर। बाकी आप पढ़ लीजिएगा, समझ में आ गया होगा वैसे। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है। तो इसमें लिखा है इंडियन ऑयल लिमिटेड द्वारा। तो इसमें लिखा है प्रश्नगत कंपनियों में जो है भारत में तेल अन्वेषण का जो कार्य है ONGC और ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। इसमें लिखा है HBJ। ठीक है, तो आइए देखिए HBJ हमने देखा था गाइस, ये एक पाइपलाइन थी, हमने देखा था HBJ पाइपलाइन थी। इसके द्वारा प्राकृतिक गैस कहाँ है आपका? दक्षिण बेसिन बम्बई हाई से लेकर जो है आगे बढ़ाया जाता है, पहुँचाया जाता है। ठीक है, इसमें लिखा है वही है यार ये गाइस, ये HBJ वही है कि हजीरा बीजापुर और कहाँ जगदीशपुर। तो हजीरा कहाँ था गाइस? गुजरात में था, और बीजापुर आपका कहाँ था MP में था गाइस, और जो जगदीशपुर है वो आपका UP में था। ठीक है, तो इसने कहा है गैस अथॉरिटी, हाँ ये किसके द्वारा? गेल के द्वारा। तो पाइपलाइन निम्नलिखित में से प्राधिकृत द्वारा किसके द्वारा निर्मित है गाइस? गेल के द्वारा, यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा।
तो आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है हाल में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत के किस भाग में प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडार का पता लगाया गया। तो गैस कौन सी जगह थी, आंध्र तटीय क्षेत्र में, कृष्णा गोदावरी जो डेल्टा है ना उस साइड। हाँ, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, कृष्णा गोदावरी बेसिन में कब, 2002 में, आंध्र प्रदेश अपतटीय क्षेत्र। कौन सी इंडस्ट्री, रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो गाइस ये देश की पहली इंडस्ट्री थी जिसने ये काम किया है 6000 फीट नीचे तक। तो गाइस अब भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ से किया जाता है। तो कहाँ से किया जाता है, बॉम्बे हाइव से सबसे ज़्यादा किया जाता है और दूसरे नंबर पर आता है गाइस बसीन क्षेत्र। हाँ देखिए, एक तो बॉम्बे हो गया, बसीन अपतटीय क्षेत्र हो गया, यहाँ से होता है, ठीक है। तो बाकी तो गाइस इसमें डेटा है, ये आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है गैस का उत्पादन जो है आपका वो आपका अपतटीय क्षेत्र से होता है सबसे ज़्यादा, सब फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। अब लिखा है बॉम्बे हाइव तेल क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो गैस इसमें लिखा है बॉम्बे हाइव तेल क्षेत्र मुंबई से जो है 60 किलोमीटर दूर है। गैस नहीं 60 किलोमीटर नहीं, 160 किलोमीटर है। फिर इसकी खोज 1965 में हुई है, सही है। ये जो है पहला तेल कुआं वर्ष 1974 में खोदा गया और ये जो है रूस और रशिया और भारत की संयुक्त टीम ने खोजा था। बिल्कुल सही है गाइस, यहाँ पे आप इसे पढ़ लीजिएगा, वही सारी चीजें लिखी है, कुछ नया नहीं। अब यहाँ पे लिखा है KG-D6 बेसिन में, कृष्णा गोदावरी KG-D6 बेसिन में क्या है जो अप्रैल 2009 में लगातार चर्चा में है। क्या लिखा है, भारी मात्रा में भंडार है, किसका है, गैसेस का, ठीक है, प्राकृतिक गैस का। KG-D6 बेसिन जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2002 में भारत के क्या है तात्कालिक वृहद प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की, ठीक है। कृष्णा गोदावरी बेसिन है और ये है स्थल भाग, ये जो स्थल भाग में 20,000 किलोमीटर तक है और जो है बंगाल की खाड़ी में है 24,000 किलोमीटर तक है, ठीक है। क्या क्षेत्र तक विस्तृत एक क्या है क्रेटोनिक भ्रंश किनारा है। ओके आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है क्वेश्चन नंबर 32 इसमें भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें जो है सेल गैस के संसाधन पाए जाते हैं। कैम्बे बेसिन में, कावेरी बेसिन में, कृष्णा गोदावरी बेसिन में। तो आइए गाइस देखते हैं कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो इसका आंसर है सब में, इन तीनों में, और बाकी भी देख लेते हैं। देखिए इसमें लिखा है कि ONGC के निम्न 5 बेसिन में जो है आपका शैल गैस भंडार का अनुमान है। कितना किस में है, अनुमान नहीं, कहाँ कहाँ पे है, कैम्बे है, गंगा घाटी है, असम, अराकान है, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ठीक है। यही है आपका आंसर। फिर लिखा है कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो गाइस देखिए पेट्रोल तो बिल्कुल है, आपका कोयला बिल्कुल है, डीजल भी है। गाइस जो लकड़ी है वो तो जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो लकड़ी तो लकड़ी है, ठीक है। तो इसमें लिखा है जीवाश्म ईंधन करोड़ों वर्ष पूर्व जो है मृत जानवर या पेड़ पौधों के अवशेष से बने ईंधन है। तो पेड़ पौधा खुद में तो जीवाश्म ईंधन नहीं हो सकता क्योंकि इससे तो बन ही रहा है। तो जीवाश्म ईंधन के अंदर का कोयला, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो लकड़ी क्या है, एक ठोस जैव ईंधन है। तो गाइस यहाँ पे क्या है, ये चैप्टर हो गया खत्म, ठीक है। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, अगर वीडियो पसंद आती है, मेरे पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगता है या थोड़ा इजी हो जाता है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरे चैनल का नाम है #UPPCS विद चौहान फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। तो गाइस चलिए फिर हम क्या करते हैं ना, अब नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे हम, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए लेते हैं विदा, ठीक है गाइस। अब बहुत सारे काम है बाकी करते हैं, चलिए गाइस तब तक के लिए बाय।